अपराध और अपराधी का रिश्ता पुलिस लेती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ता है। ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित यह कहानी है। इस भयानक हत्याकांड में एक इंसान शार्प तरीके से अपराध करता था। यह इंसान खुद अपने अपराध की जानकारी पुलिस को देता था और देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल के गेट पर सिरकटी लाश रख देता था। मौके पर पुलिस पहुंचती तो लाश के साथ पुलिस को गालियां देते हुए एक चिट्ठी भी मिलती। तेरह हत्यारों का आरोपी एक जुगाड़ की वजह से आया गिरफ्त में। इस हत्यारे के ऊपर कई वेब सीरीज भी बनाए गए। कौन था ये आदमी, क्यों करता था यह हत्याएं, फांसी की सजा उम्र कैद में क्यों बदली गई, अपराध कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। अपराध और अपराधी का रिश्ता पुलिस ढूंढ ही लेती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ता है और कामयाबी जब भी मिलती है तो वह भी आधी अधूरी। यानी अपराधी मिल गया तो अपराध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसका सटीक जवाब पुलिस को अपराधी से नहीं मिल पाता। ऐसा ही कुछ किया था बिहार के मधेपुरा के रहने वाले चंद्रकांत झा ने। बहुत ही शार्प तरीके से अपराध करता और एक के बाद एक हत्याएं करता गया। हत्याएं यानी अपराध होते थे, लेकिन पुलिस को सुराग नहीं मिलता था। दिल्ली पुलिस के लिए चंद्रकांत झा एक सरदर्द बना हुआ था। एक के बाद एक कई हत्याएं हो रही थी और चंद्रकांत खुद ही अपने अपराध की जानकारी पुलिस को देता था और लाश को सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल की गेट पर रख देता था। खास बात ये रहती थी कि चंद्रकांत झा लाश के सिर को काटकर यमुना नदी में फेंक देता था। नतीजा ये था कि पुलिस को सिर कटी लाश के बारे में जानकारी जुटाने में ही एक साल लग गए थे। चंद्रकांत झा के गुनाहों की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2006 में। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में सवेरे फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक लाश रखी है। मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है और वहां लाश के साथ दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए, गालियां देते हुए एक चिट्ठी भी मिलती है। चंद्रकांत ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए चुनौती भी दी थी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। अभी पुलिस एक सिर कटी लाश की गुत्थी को ही नहीं सुलझा पाई थी कि 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ठीक उसी जगह एक और लाश मिलती है। लाश के सिर, हाथ और पैर गायब, यानी अधूरी लाश। अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी कि एक तरफ चंद्रकांत झा को एक और खून करने से रोकना और उसे गिरफ्तार करना था कि दूसरी ओर सिरकटी व अंग भंग लाशों की पहचान करना। लेकिन पुलिस को चंद्रकांत ने 18 मई 2007 में एक और चुनौती दे डाली। तिहाड़ जेल के बाहर एक और सिरकटी लाश ठीक 2 अन्य लाशों की तरह बांधकर टोकरी में रखी मिलती है और साथ में मिलती है एक और चिट्ठी। चिट्ठी के अंत में लिखा था कि दिल्ली पुलिस का जीजा या दिल्ली पुलिस का बाप
और चिट्ठी लिखने वाले के तौर पर नाम दर्ज होता था CC, शायद चंद्रकांत का निकनेम। चंद्रकांत का तरीका वही हुआ करता था, अपराध के बाद खुद ही फोन कर पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट पर लाश होने की जानकारी देता। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कोई न कोई सुराग अपने पीछे छोड़ ही जाता है। मुखबिर से दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि चंद्रकांत एक रेहड़ी चलाता है, लेकिन रेहड़ी में इंजन फिट है। जी हाँ, ये उस तरह की रेहड़ी बनाया जाता है जिसमें पुराने स्कूटर या बाइक के इंजन फिट किए जाते हैं, जिसे सरल और आम तौर पर जुगाड़ कहा जाता है। 2007 में इस तरह की कलाकारी कम ही देखने को मिलती थी। पुलिस के पास चंद्रकांत झा तक पहुंचने का एकमात्र क्लू यही था और मुखबिर की बात पर विश्वास करने के अलावा दिल्ली पुलिस को और कुछ सूझ भी नहीं रहा था। पुलिस हवा में ही तीर चलाई जा रही थी, लेकिन इस बार तीर निशाने पर लगा। दिल्ली पुलिस ने एक इलाके की पहचान की, चंद्रकांत झा को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस को अपनी कामयाबी तब और पक्की लगी जब चंद्रकांत ने खुद एक इंस्पेक्टर का नाम लेकर उससे पूछा कि आप वही हैं? दरअसल अक्टूबर 2006 में जिस लाश को तिहाड़ जेल के सामने चंद्रकांत झा ने फेंका था, उसके बारे में फोन कर उसे इंस्पेक्टर को जानकारी दी थी। इंस्पेक्टर भी उसे गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल थे। इंस्पेक्टर को चंद्रकांत ने बताया कि उसे उसके आवाज की पहचान थी, जबकि उसने इंस्पेक्टर से लगभग 1 साल पहले मात्र 2 मिनट के ही लिए बात की थी। इस दौरान तफ्तीश आगे बढ़ी और अभियोजन पक्ष की दमदार दलीलों की वजह से चंद्रकांत झा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अभी भी वह जेल में सजा काट रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रकांत झा ने ऐसे संगीन अपराध क्यों किए? तफ्तीश में पता चला कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक हवलदार से नाराज था, क्योंकि उस हवलदार ने उसके साथ तिहाड़ जेल के भीतर बदसलूकी की थी। चंद्रकांत झा इसी वजह से तिहाड़ जेल के गेट पर ही लाश रखकर दिल्ली पुलिस को परेशान करके बदला लेना चाहता था। खैर, किसी की गलती के लिए किसी निर्दोष को मारना और बदले की भावना को लेकर कोई भी अपराधी ज्यादा समय तक समाज में नहीं रह सकता। अपने ही साथियों की चंद्रकांत झा ने हत्या की थी। दिल्ली पुलिस ने 3 सरकटी लाशों की गुत्थी तो सुलझा ली थी। इसमें मृतकों की पहचान अनिल मंडल उर्फ अमित, दलीप और उपेंद्र राठौड़ के रूप में हुई और तीनों ही मृतक चंद्रकांत के सहयोगी थे। पुलिस के अनुसार चंद्रकांत ने उपेंद्र की हत्या 24 अप्रैल 2007 में की थी। उसने उपेंद्र का सिर कटा शव 25 अप्रैल की सुबह तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास बोरे में भरकर फेंक दिया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोला तो उसमें 28 से 30 साल तक के एक युवक का कटा हुआ सर, हाथ और पैर थे। वहीं 25 अप्रैल की सुबह पर पुलिस को हैदरपुर नहर के निकट बाबा रामदेव मंदिर के पास किसी व्यक्ति का पैर पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस दोनों मामले में जांच कर रही थी कि गाजियाबाद पुलिस को सब्जी मंडी लोनी में 2 संदिग्ध कार्टन मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने जब कार्टन खोला तो उसमें भी एक व्यक्ति के कटे हाथ और दूसरे में संवेदनशील अंग थे। इन सभी हत्याओं का खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सका। मीडिया के सामने दिए गए बयानों से ऐसा नहीं लग रहा था कि चंद्रकांत झा ने ही 3 या 4 लोगों की हत्या की हो। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये अब सिर्फ राज बनकर रह गया है। इस वक्त पूछताछ के दौरान चंद्रकांत ने एक और खुलासा भी किया। उसने पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया कि जब लाश के बोरे को पुलिस नहीं खोल पा रही थी कि उसने ही बोरे को खोलने में पुलिस की मदद की थी। दूसरी तरफ कोर्ट में जज के सामने चंद्रकांत झा ने कभी भी आपा नहीं खोया। सभी सवालों के जवाब नपे तुले या कहे कि एक प्रोफेशनल की तरह ही देता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला।
चंद्रकांत को अदालत ने 302 यानी हत्या, 201 सबूत मिटाने, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। हालांकि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत झा के खिलाफ कुल चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट अगस्त 2007 में दाखिल की। इसमें चंद्रकांत पर 6 कत्ल का आरोप लगाया गया था। इसके 7 महीने बाद मार्च 2008 में दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल की। 7 हत्याओं के आरोप लगाए। 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार दिया। उसे फांसी और उम्र कैद की सजा एक साथ मिली। बाद में चंद्रकांत की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब आप कहेंगे कि आखिर आज चंद्रकांत झा का जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि उसके नाम पर वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसका नाम है इंडियन पेडिटर द बचर ऑफ दिल्ली। इस वेब सीरीज में उसके आपराधिक कृत्यों को बहुत ही करीब से दिखाया गया है।